सबसे पहले तो अ लाउड चीयर फॉर मी, ताकि मुझे भी एहसास हो मैं मुर्दों की नहीं मर्दों की महफिल में हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि हर किसी की कोई महबूबा हो, हर कोई किसी लड़की से मोहब्बत करे। मेरी भी मोहब्बत है, लेकिन मेरी मोहब्बत मेरे मुल्क से है, मेरी मिट्टी से है। तो उसी लिए लिखा है कुछ कि अभी जो माहौल मुल्क में है उसके लिए लिखा है कुछ कि मेरे कश्मीर से पंजाब तक, मेरे नागा से थार तक, मेरे मद्रास से दिल्ली तक, मेरा सारा मुल्क बिक रहा है। और तेरी कलम, उसकी मुस्कुराहट से उसकी जुल्फों तक, उसकी अदाओं से उसके अंदाज़े पैरहन तक, उसके इजहार मोहब्बत से उसके तरीक़ा वस्ल तक। और भटके हुए शायर, मुल्क की इन हालातों में तू क्या लिख रहा है? तू क्या लिख रहा है जब तेरा आधा मुल्क चीन और पाकिस्तान के कब्जे में है और आधा इन 2.5 करोड़ के सियासतदानों ने बेचकर खा लिया, और बाकी का बचा कुचा इन सियासतदानों के चमचे लूट कर भगोड़े हो गए। मगर तू अपनी कलम से अय्याशी के अफसाने लिखता रहा। तू लिखता रहा उस हसीना के आगोश में जाने का वाकया। तू लिखता रहा दौरान वस्ल, फहाशी में लिथड़े हुए कलम का हाशिया। तू लिखता रहा अपने ज़मीर को सब चाक में रखकर, और तुझे देखकर सारे कलमकार बिकाऊ हो गए। जब मुर्दा ज़मीर वालों को मुर्दा कहना भी वाजिब ना रहा, जब सियासतदानों से सवाल पूछना भी वाजिब ना रहा, हर पहली बोली में उन्होंने मेरे मुल्क को बेचना शुरू कर दिया। जब फाकों में थक गए गरीब अपना हक मांग मांग कर, तो फाकों में उन्होंने अपने बच्चों की भूख की खातिर अपना खून बेचना शुरू कर दिया। मुल्क बिकता रहा, खून बिकता रहा, पर तू लिखता रहा। तू लिखता रहा उस रक्कासी सी महबूबा के गाल के गड्ढे। तू लिखता रहा उसके होंठों पे चढ़ती उतरती लाली की नज़में। तू लिखता रहा तेरे दिल की हवस, तेरे रातों के रंगीन बिस्तर की कहानी, जब मुल्क की फजाओं में जहर बेहिसाब घोला गया। हर किसी का गिरेबान धरती मां के खून से गंदा मिला, जब इन दल्लाल शहाफियों का गिरेबान टटोला गया, और ज़मीरों आबरू बेच दी अखबारों ने। हम ही ने दी कुर्बानी, हम ही ने इस मुल्क को बनाया, और दहशत गर्द सियासतदानों की ज़बान से हम ही को गद्दार बोला गया। जब मजहबी झगड़ों में मरे मिस्कीनों के गले से, जब मजहबी झगड़ों में मरे मिस्कीनों के गले से रात भर खून टपकता रहा, मुल्क जलता रहा, मुल्क बिकता रहा, और तू लिखता रहा। शुक्रिया। तू लिखता रहा इश्क की हदों को पार करना। तू लिखता रहा उसकी आंखों की गहराई में उतरना। तू लिखता रहा इश्क के ढोंग में बिस्तर तक जा उतरना। और तू लिखता रहा अपनी महबूबा की शलवार और कमीज, गर ज़मीर बाकी है तुझ में तो खुद से पूछ कर बता, कौन है तुझसे बड़ा बदतमीज। और एक और पोएट्री लिखी है, जिस तरह का फिलहाल दौर चला हुआ है, नफरती दौर है, बायकॉट यू, बायकॉट मी, बायकॉट सलमान, बायकॉट शाहरुख, बायकॉट बॉलीवुड, इस तरह का फिलहाल माहौल है। तो उस चीज़ के लिए लिखी है, हर किसी को बायकॉट करने का माहौल है कि हम खिलाफ हैं, हम खिलाफ हैं, कि हम खिलाफ हैं। हम इस दुनिया में चलते सब इशारों के खिलाफ हैं, कहीं हम अपने ही लोगों के चमारों के खिलाफ हैं, तो कहीं सारे गरीब तबके भूखे नंगे और बेचारों के खिलाफ हैं, कहीं पागल लोगों के तो कहीं समझदारों के खिलाफ हैं। ये फरमान है हमारे साहिब मसनद का कि हम बेघर और बेसहारों के खिलाफ हैं। मकसद बना है हमारा डुबाना उनकी सब तैरती कश्ती को, इसीलिए अब हम किनारों के खिलाफ हैं। हमें तो याद आते हैं कश्मीर के किस्से, न जाने वो कौन लोग हैं जो गुजरात में चले खून के फव्वारों के खिलाफ हैं। मिटा रहे हैं हम किताबों से शहरों से उनके किस्से, कि जिसने मुल्क को बनाया हम उन सब राजदारों के खिलाफ हैं। जहां तक बिक सका बेच डाला मुल्क को हमने, कि जहां तक बिक सका बेच डाला मुल्क को हमने,
वो अपना पेट भरने को अगर अपना खून भी बेचे तो हम इन बाजारों के खिलाफ हैं। कि हम खिलाफ हैं क्योंकि हम बड़े हैं, हम ज्यादा, हम अच्छे हैं, हम बेहतर हैं, इसीलिए हम इन गवारों के खिलाफ हैं। हम वो शम्स हैं जो जब चाहे जला दे इस निजाम शमशी को। हमें कमजोर पर वार करना पसंद है, इसीलिए हम सैयारों के खिलाफ हैं। खुदा ने हक सिर्फ आफताब को दिया है सर उठाकर चमकने का। अगर सिर उठाएंगे ये जुगनू से बुझे हुए बेहुदा तारे तो हम इन तारों के खिलाफ हैं। कि इरादा है कि तोड़ देंगे इनके बनाए सब घर जो इनके खुदा का नाम लेते हो। हमारे इस सरबराह से सीखा है हमने कि हम इनके सब नज़ारों के खिलाफ हैं। जब जुल्मत की हद हम लांघेंगे, कि जब खून के प्याले हम मांगेंगे, सैकड़ों आयशा होंगी, हजारों बिल्किस होंगी। हमने कस के बांधी है पट्टी तराजू वाली अंधी की आंखों पे। हम भी देखेंगे कौन देगा सजा हमको जब रखैल बन जाएगी कचहरी हमारी, और उस वक्त हम सच्चे अखबारों के खिलाफ हैं। कि पै बपै झूठ के किस्से लिखेंगे हम आसमानों पे। कौन खरीदेगा दाल और आटा जब बिकेगी सिर्फ नफरत दुकानों पे। कि फिजा में जहर इस कदर घोल देंगे हम कि खुद ये नज़ारे भी कहेंगे कि आज से हम इन सब बहारों के खिलाफ हैं। और आखिरी के 4 अशार हैं कि मैं जानता हूं मुल्क रोज यूं ही बिकता रहेगा, नफरतों के तवे पे मिस्कीनों का मांस यूं ही सिकता रहेगा, मगर जब तक रगों में एक कतरा भी रोशनाई बाकी है, कि मगर जब तक रगों में एक कतरा भी रोशनाई बाकी है, कलम में भरकर खून अल्फाज यूं ही सच लिखता रहेगा। शुक्रिया।